आप मुस्कुराते समय अपने दांत छुपाने लगते हैं तो वजह आपकी स्माइल नहीं है बल्कि ये येलो टीथ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज की वीडियो में सॉल्यूशन भी है और मिस्टेक भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। आज हम बात करेंगे येलो टीथ के बारे में। ये क्यों होते हैं और इन्हें नेचुरली, सेफली और लॉन्ग टर्म तक कैसे मैनेज किया जा सकता है। दांत पीले क्यों होते हैं हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि येलो टीथ कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसके कॉमन रीजन होते हैं ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी पी लेना, या स्मोकिंग करना, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में तंबाकू का सेवन करना, और प्रॉपर ओरल हाइजीन की कमी का होना। एज फैक्टर भी हो सकता है, और आप हार्ड ब्रश का यूज करते हैं तो भी हो सकता है। इन इससे क्या होता है, जब हम हार्ड ब्रश का यूज करते हैं तो इससे जो हमारा एनिमल होता है वो डैमेज होता है, यानी प्रॉब्लम सरफेस लेवल की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जब भी आप ब्रश करें तो आप किसी भी हार्ड जो ब्रश होते हैं वो ना लें, सॉफ्ट ब्रश लें जो आपके दांतों पर अच्छे से आप करें तो आपको मसूड़ों को ना डैमेज पहुंचाएं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि हर रोज बेकिंग सोडा या हार्ड चीजों से दांत रगड़ना टीथ बाइटिंग नहीं है। मैं यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करूंगी कि बहुत से लोग होते हैं वो अपने दांतों को सफेद करने के लिए, कि हमारे चारों पे सफेद ही दांतों पे सफेदी बनी रहे, तो उसके लिए वो मोस्टली क्या करते हैं, वो दांतों पर डेली बेकिंग सोडा का यूज करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके दांतों को व्हाइटनिंग का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके दांतों पर जो एनिमल होता है ये उसे डैमेज करते हैं। ये सॉफ्ट टर्म के लिए आपको लगता है कि जैसे हमने लगाया, तो आपको लगता तो है कि हाँ भाई दांतों में कुछ तो फर्क पड़ा है, तो ये थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद आपके जो दांत हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, और आपके दांतों में जो पीलापन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत ज्यादा सेफ है और इफेक्टिव भी है। रेमेडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा लेना है और आपको लेना है कोकोनट ऑयल। दोनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपको ये चीजें, दोनों चीजें मिक्स करने के बाद फिंगर से या फिर आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है, उससे अपने दांतों पर जेंटली मसाज करनी है। आप मसाज 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करनी है आपको। और फिर उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने दांतों को रिंस कर देंगे। ये आपको हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं करना है। आपको हफ्ते में ज्यादा नहीं करना है। ये आपके जो दांतों के सरफेस के पास जो स्टेन जमा हो जाते हैं उन्हें रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है, और एनिमल को डैमेज होने से बचाता है। अगर लिमिट में किया जाए तो, अगर आप इसे लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं तो ये डैमेज पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ ये हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका। इसमें आपको 1/4 चम्मच, मतलब बहुत थोड़ा सा नमक लेना है, और उसमें आपको कुछ बूंदे मस्टर्ड ऑयल की डालनी है, मतलब सरसों के तेल की डालनी है। ठीक है, और अब आपको इसे 2 बार हफ्ते में अपने दांतों पर लगाना है, सेम उसी मेथड से जैसे मैंने आपको बताया था। या तो आप अपनी फिंगर्स की सहायता से रगड़ के कर लीजिए, या फिर आप एक जो सॉफ्ट ब्रश होता है उससे भी अपने दांतों पर इसे अच्छे से मसाज करेंगे। ये आपके दांतों पर जो प्लेग होता है, जो येलो लेयर हो जाती है, ये उसे हटाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन आपको ये दोनों टिप्स फॉलो करने से पहले ये बात बहुत ध्यान रखनी कि आपको अपने दांतों के लिए हार्ड ब्रश नहीं यूज करना है। आपको बहुत सॉफ्ट टूथ ब्रश ही इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं। आपको दिन में एक बार ब्रश नहीं करना है, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। एक आप मॉर्निंग में करें और एक जब आप रात को सोने जाएं। तो हमेशा आप सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करिए। सही है, 2 मिनट का समय निकालिए, और जल्दी जल्दी नहीं, 2 मिनट आराम से करिए, और बहुत हल्के हल्के हाथों से अपने दांतों को मतलब प्यार देते हुए आपको साफ करना है। ठीक है, और नंबर 3 ये है, जो टिप नंबर हमारी 3 है, वो ये है कि ब्रशिंग के तुरंत बाद आपको, जैसे आपने दांत साफ किए, चाहे मॉर्निंग में चाहे आप राइट नाइट में, आपने से अपने दांतों को साफ किया, ब्रश किया, तो आपको तुरंत चाय नहीं पीनी है और आपको कॉफी भी नहीं पीनी है। इन दोनों चीजों को आपको अवॉइड करना है। देखिए, अगर टीथ बहुत ज़्यादा येलो हो चुके हैं, आपके दाँतों में सेंसिटिविटी भी लग रही है, आपके दाँतों में मतलब ठंडा गरम लग रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं आपके दाँत, और जो आपके मसूड़े हैं, उनसे आपको लग रहा है कि खून आ रहा है, तो आप होम रेमेडी के साथ-साथ तो आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्टेशंस कर ज़रूर कर लेना। ये होम रेमेडीज़ भी तभी वर्क करती हैं जब डेंटल हेल्थ आपकी स्टेबल होती है। तो अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई दांत बिल्कुल एकदम से चमकदार हो, बिल्कुल सफेद हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोगों के दांत जो होते हैं वो जन्म से ही कुछ
हल्के कलर के होते हैं। तो इस चीज़ को आप टारगेट मत करिए कि दाँत बिल्कुल आपके एकदम से व्हाइट हों। बहुत से लोगों का जो कलर होता है दाँतों का वो नेचुरली हल्का-सा पीला होता है। अगर आपका नेचुरली पीला है तो आप उसे इग्नोर करिए, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके दाँत वैसे पीले हो गए हैं, मतलब आपकी गलती की वजह से पीले हो गए हैं। और अगर आप ये रेमेडी फॉलो कर रहे हैं तो इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। मतलब ये मत सोचिए कि आपने आज ही लगाई तो आज ही आपके दाँतों में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आपको ये जो रेमेडी है ये रैंडमली चेंज करते रहना है, कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया। मतलब कभी आपने सरसों के तेल की रेमेडी फॉलो कर ली, कभी आपने बेकिंग सोडा की रेमेडी फॉलो कर ली। इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। स्माइल कॉन्फिडेंस से आती है, हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, सिर्फ कलर से नहीं आती है। पीले दाँत हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। अगर आपके दाँत पीले हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी ओरल केयर आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर बढ़ा देती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं अगली वीडियो में और भी सेफ, प्रैक्टिकल और हॉनेस्ट हेल्दी ब्यूटी टिप्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।